नमस्कार, खबर मुजफ्फरपुर में फिर एक बार आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है बोचहां प्रखंड अंतर्गत 36 जिला परिषद क्षेत्र संख्या से राधा कुमारी उम्मीदवार है जिला परिषद की। और ये चुनावी मैदान में क्यों उतरी है, हालांकि कई सारे लोग जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं और इनका क्या एजेंडा है और किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच वोट मांगने जा रही है और जनता का क्या स्नेह प्यार मिल रहा है, हम बात करने के लिए सबसे पहले बताइए क्या नाम हो गया? राधा कुमारी। काहे चुनाव में उतरे, काहे चुनाव मैदान में उतरे? चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, जो मैं जीतूंगी तो जनता को विकास में लगूंगी, जो भी सरकारी फंड आएगी वो जनता के बीच में रखूंगी और बांटूंगी और जनता को विकास में लगूंगी। ऐसे लोग नेतागिरी और चुनाव लड़ने के लिए एक धंधा का जरिया बना लिया, रोजगार का जरिया बना लिया। आप क्या सोच करके विकास का जरिया तो लोग सगुरा कहते हैं, आप कुछ अलग ऐसा विकास कुछ ऐसा सोचे? जी, जैसे में कोई फंड आता है तो बांट नहीं सकते हैं, उसके बाद जो कोई काम करवाना होता है तो उसमें घूस लेते हैं, हम सब बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल अपना काम। भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहे जी। जनता का क्या सुने मिल रहा है? जनसंपर्क तो जारी होगा, क्या क्या कर रहा है जनता, क्या कर रही है जनता? तो आशीर्वाद है, दे रहे हैं और देंगे। जनता का प्यार से मिल रहा है जी, लग रहा है कि वोट मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए आइए इन प्रत्याशी के जो करता धरता है, यानी कि उनके देवर है संजय यादव है, उनसे बात। क्या लग रहा है, आप लगातार प्रत्याशी के लिए चुनाव रणनीति में जाकर? सबसे पहले तो मैं आपके खबर मुजफ्फरपुर का स्वागत कहते हैं, आप हमारे यहाँ आए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से क्षेत्र में जाने के बाद पता चल रहा है, राधा कुमारी का जो नाम है वो हर एक गरीब गुरबा के अंदर घुस चुका है। इतना ही नहीं, कल हमारे प्रत्याशी ने अनुमंडलाधिकारी पूर्वी के यहाँ से सिंबल लेकर के आई, चुनाव चिन्ह रेल का इंजन, जो गरीब का सवारी रेल का इंजन। और संजोग ऐसा जो हाई स्पीड तरीके से, मतलब क्षेत्र के विकास में जो योगदान होनी चाहिए वही छाप मिला है हमारे प्रत्याशी को। तो इसी के लेकर के हमारे प्रत्याशी को रेल का इंजन छाप मिला है और गरीब का सवारी है। हम लोग गरीब के आवाज़ के एकता के साथ, बुलंदी आवाज़ के साथ संघर्ष करके और उनकी आवाज़ों को बुलंद करूंगा और एकजुट करके उनकी लड़ाइयों को लड़ूंगा। चुनावी मैदान में तो सभी लोग गरीबी की बात करते हैं, ऐसा लूट खसोट वाली जो बात है वो बाद में आ जाता है, क्या लग रहा है? नहीं, मैं आपके खबर मुजफ्फरपुर के माध्यम से बता दूं, सारे के सारे जितने भी प्रत्याशी आते हैं सारे के सारे कहते हैं कि मैं गरीबों की आवाज़ बनूंगा, लेकिन वही प्रत्याशी चुनाव जीत जाने के बाद गरीबी को कुचल देते हैं, उनको दबा देते हैं। वो कौन प्रत्याशी होते हैं, आखिर वो होते कौन हैं? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, या तो उनका उम्र कहीं ना कहीं 50 साल से ज़्यादा होता है, या तो उनका उम्र कहीं ना कहीं 60 साल से ज़्यादा होता है, 40 साल से ज़्यादा होता है। उनका उम्र हमारे उम्र यानी 25, जो हम लोग का जो नौजवान, जो हम लोग यंग में हम लोग का जो गिनती होता है, ये उम्र का नहीं होता। हम लोग जैसे गरीब तबका के लोग जो हम लोग संघर्ष करके रोड पे आते हैं, और हम जैसे गरीब तबका के लोग जो एजुकेशन पा करके, हम लोग शिक्षा पा करके हम लोग संघर्ष करके जो रोड पे आते हैं, वैसे लोग को जनता चुन नहीं पाती है। तो इसी के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के पूरे नौजवान साथी और पूरे माताओं बहनों की प्यार और सम्मान और आशीर्वाद के साथ मैं अपने प्रत्याशी के साथ क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूं और हर तरीके से हम लोगों को जनता आशीर्वाद दे रही है कि नहीं, इस बार नौजवान आएगा और नौजवान के हाथों पर, मैं नौजवानों के ऊपर मैं भरोसा जताऊंगा। मुझे जनता ये कह रही है। क्षेत्र में जा रहे थे, लग रहा है कि आपको जनता वोट एकदम जनता पूरा मजबूती के साथ एकजुट हो रही है। हर जाति हर धर्म के लोग एकजुट के साथ हो रहे हैं, एकजुट होकर के हम लोगों को एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नहीं, आप लोग प्रतिनिधित्व करिए, और प्रतिनिधित्व अगर नौजवान नहीं करेगा तो आखिर अब करेगा कौन? गरीब का बेटा प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्र में आया है, पढ़ा लिखा है, मेडिकल में अपना पूरा मेडिकल हो, ब्लॉक हो, हर जगह मुस्तैदी के साथ गरीब की आवाज़ क्या कर सकता है? जो अनपढ़ होगा, जो जिसको कोई मेडिकल में नहीं जानता होगा, जिसको कोई ब्लॉक में नहीं जानता होगा, वो चाहे धन संपत्ति वाला कोई भी लोग हो, धन संपत्ति से कुछ नहीं होता। जनता समझती है, जनता जानती है कि कोई गरीब का बेटा अगर संघर्ष करके अगर हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा। आपके झोली में अगर वोट डाल देती है तो क्या लक्ष्य रहेगा? जनता को लूट लेना है या नौजवान होने के नाते कुछ अलग दिखाना है? मुझे तो कहने में बहुत कुछ सोच करके बोलना पड़ रहा है। आज का जो परिदृश्य है समाज में,
वो चंद लोगों के खातिर जो धन संपत्ति के बदौलत, अपनी पूंजी के बदौलत राजनीति करने के लिए आते हैं, समाज में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं, वही व्यक्ति लूट खसोट करके पैसा के बदौलत तो चुनाव जीतते हैं, पैसा के दम पे वो चुनाव जीत करके जाते हैं। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति पैसा खर्चा कर करके चुनाव जीत करके जाएगा, वही व्यक्ति भ्रष्टाचारी बनेगा, वही व्यक्ति हमारे तमाम गरीब दलितों को कुचलने का काम करेगा, तमाम गरीब व्यक्ति जो है किसी भी जाति समाज का लोग हो उसको पैरों तले दबाने का काम करेगा। मैं इसी के मिटाने के लिए, मैं इसी भ्रष्टाचार और इसी धन संपत्ति वाले को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से आशीर्वाद लेकर के जो है हम क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, आप नौजवान को चुनिए, आप पढ़े लिखे को चुनिए, आप एजुकेटेड को चुनिए, जो आपकी हर एक आवाज़ को बुलंदी के साथ सड़क से लेकर के आपके जिला परिषद सदस्य होने के नाते सदन तक लाने का काम करेगी। मैं आपको बता दूं, ये मेरा जो लक्ष्य है, अगर जिला परिषद मेरे प्रत्याशी अगर बनती है तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक तो पहली प्राथमिकता होगा एजुकेशन। सारे नौजवान जो भी गरीब दलित तबके का लोग है, जो भी अकलियत तबके का लोग है, मैं सारे गरीब के बेटों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रेरित करूंगा। भाई आप लोग पढ़ो लिखो और अपनी अधिकार को खोजो। ये आपके अधिकार क्या है, आपको जो बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके दिया, आपके जो क्या कहते हैं अधिकार जो दिया, उसको अधिकार को खोजो और लड़ो, पढ़ाई करो। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप लोग लड़ोगे कैसे? जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, एकजुट नहीं होगे, तब तक लड़ोगे कैसे किसी के साथ? तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एकजुट होकर के तमाम भ्रष्टाचारी लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, हमारा पहली प्राथमिकता एजुकेशन है, दूसरी प्राथमिकता मेडिकल है और तीसरी प्राथमिकता हम लोगों को जो गरीब तबके का जो लोग हैं, उस सारे गरीब तबके के लोगों को पशुपालन व्यवस्था बढ़ाने में हम लोग सहयोग करेंगे। जो हमारे समाज में जो दारू तारी जो बेचते हैं, दारू तारी जो समाज के लोग को जो दारू तारू पिला करके जो बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, मैं वो नहीं कर करके मैं अपने तमाम गरीब तबके के लोगों को, मैं तमाम अपने क्षेत्र की जनता मालिक को पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा और उनसे बोलूंगा कि भाई आप जो दारू तारू के पीछे जो जाते हैं, जो लोग आपको गलत तरीके से जो आप लोगों को जो है अति कर रहा है, दारू तारू पिला करके आपके जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, वैसे लोगों को आप दरकिनार कीजिए और आप पशुपालन पे ध्यान बढ़ाइए। आपके परिवार में अगर एक गाय अगर हो जाती है, अगर एक भैंस हो जाती है, तो आप 5 लीटर दूध लीजिए, 5 लीटर दूध दूहते हैं तो आप 5 परिवार मिलकर के 10 व्यक्ति दूध खाइएगा, दूध पीजिएगा, तो आपको वो शक्ति देगा, न कि आपको दारू मदिरा आपको शक्ति देगा। मैं वैसे लोगों को भी प्रेरित करने का काम करूंगा जो हमारे समाज को गंदा करके रख दिए हुए हैं। मैं वैसे लोगों को भी पशुपालन में जो है हाथ पर ढालने के लिए कहूँगा। और मेरी एक और प्राथमिकता है, अगर मेरी प्रत्याशी अगर चुनाव जीतती है तो मैं आपको बता दूं, हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 में 6 पंचायत आते हैं। पहली पंचायत है नरमा 1, सैलारामपुर 2, नरकटिया 3, कफेन चौधरी 4, जपहा 5, रामपुर जपाल 6। हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 में 6 पंचायत आते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे क्षेत्र संख्या 36 में 6 पंचायत में एक भी सब स्टेशन पावर ग्रिड नहीं है, यानी कि जो पावर हाउस जो होता है बिजली का, वो नहीं है। मैं तमाम जनता मालिक को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप अगर हमारे प्रत्याशी को अगर जिता करके अगर आप जिला परिषद सदन में अगर आप भेजने का मौका देते हैं और जिला परिषद सदन में अगर आप भेजते हैं, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, हम आपकी आवाज़ बन करके और आपकी ताकत के साथ, मैं आपकी आशीर्वाद के बदौलत, मैं आपकी इस क्षेत्र में एक पावर हाउस यानी कि एक सब स्टेशन स्थापना करने के लिए अपने प्रत्याशी को बिहार सरकार को भेजने का, इस सदन के माध्यम से बिहार सरकार को भेजने का काम करूंगा। व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत रुचि लेकर के मैं भेजने का काम करूंगा। भाई मेरे क्षेत्र में एक पावर हाउस सब स्टेशन होनी चाहिए। चलिए, क्या क्षेत्र संख्या होगा, क्या क्षेत्र संख्या मेरा 36 है। वो राधा कुमारी ये कैंडिडेट है, योग्यता इनका इंटर है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हूं, यानी बीए मेरा पॉलिटिकल साइंस है और मैं एमए जो है पॉलिटिकल साइंस से किया हूं और मैं स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। तो मैं तमाम जनता मालिक और तमाम नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा और हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप तमाम नौजवान साथी, आप तमाम माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों आशीर्वाद दीजिए और अपने बेटा को चुनिए जो आपकी हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद कर सके, आपके साथ कदम से कदम मिला के दिन हो या रात हो आपके साथ चल सके। मैं इसी तमाम बातों के साथ मैं अपनी तमाम जनता मालिक के ऊपर भरोसा जताते हुए, और मैं भी चाहूँगा कि जनता मालिक का मुझे हम पे भरोसा जताइए और हमारे जो चुनाव चिन्ह है जिला परिषद 36 से जो राधा कुमारी कैंडिडेट है, रेल का इंजन छाप जो क्रम संख्या 7 पे है बैलेट पेपर का, मैं चाहूँगा अपने तमाम जनता मालिक से कि आप लोग क्रम संख्या 7 पे गरीब का जो सवारी है रेलगाड़ी, उस पर आप मुहर लगाइए और बटन टिपिए ईवीएम नंबर के 7 संख्या पे और
आप आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से चुनाव जिताने का काम कीजिए। संजय यादव, युवा समाज सेवी। तो ये है 36 बोचहा प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 के उम्मीदवार हैं और इन्होंने नौजवान होने के नाते जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जनता नौजवानों को चुनती है या किसी अन्य को, वो तो वोट के नतीजे ही बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।